क्वेश्चन में आपसे बोला है दी गई इक्वेशन को सॉल्व करिए और बताइए ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। अगर कंसिस्ट आती है तब आपको इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है, और कंसिस्ट नहीं है यानी इनकंसिस्ट है तो उसको ग्राफ नहीं बनाना है। अब पहले पार्ट में आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और सेकंड में आपको दे रखा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों इक्वेशन में 5 राइट हैंड पर है और 10 राइट हैंड पर है, तो इन दोनों को लेफ्ट पर लाना है। जब हम इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस। पहले लिखेंगे x प्लस वाई, ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से दूसरे को कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y, अब ये 10 प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 अपॉन a2, कॉमा लगाकर b1 अपॉन b2, कॉमा लगा देंगे c1 अपॉन c2। ये इसका फॉर्मूला है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें x का वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो x को 1 मान लेंगे, हम लिखेंगे 1। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो हमें दे रखा है 2x, तो इसका आ जाएगा 2 इजिकल टू लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ दे रखा है y, तो y की जगह पर 1 काउंट कर लेंगे, अपॉन सेकंड में आपको दे रखा है 2y, तो इसका 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 1/2। पहली और दूसरी बराबर है, तो फिर हम तीसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इजिकल टू -5 अपॉन -10। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 5 से देखें तो 5 1 5 एंड 5 2 10। अब आपकी तीनों इक्वेशन बन गई 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तीनों इक्वेशन बराबर है। जब तीनों इक्वेशन बराबर होती हैं तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में ये बोला था जो कंसिस्टेंट होगा यानी कंसिस्ट है अगर, तो उसका ग्राफ बनाना है। तो हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिया था x प्लस वाई इजिकल टू 5। तब x को हम 1 काउंट कर लेते हैं, तब लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x, लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो जहाँ x है उसके यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 5। अब ये 1 5 की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो y कितना आया 4। ये पहला आंसर आ गया। अब एक बार इक्वेशन आउटपुट करना है, तब लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो जहाँ x है उसके यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 2 प्लस y इक्वल्स टू 5। y अपनी जगह पर रहेगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब माइनस करने में कितना बचा 3। ये आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है। पहले बॉक्स बनाएंगे किसका, दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करना है। पहले में लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। अब हमने x कितना माना था 1, तब आंसर में y कितना आया था 4। सेकंड पे x माना था 2, y आया था 3। ये आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तब लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x, लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तब लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2 1 2 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब ये 2 प्लस में है, जब इसको 10 के पास लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो यहाँ कितना बचा 2y इज इक्वल टू 8। अब y और 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। y इज इक्वल टू 8/2। कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 2 2 4 8, यानी y बराबर किसके आया 4 के। अब सेकेंड टाइम इक्वेशन पुट करना है। अब लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। अब x की जगह पर 3 आ जाएगा। पहले लिखेंगे 2 इंटू एक्स की यहाँ पर 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2 3 6 हो गया, प्लस 2y अपनी जगह पर है, 10 भी अपनी जगह पर है। अब 6 को 10 के पास लाएंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में।
अब 2y इक्वल्स टू 10 में से 6 माइनस करा 4। अब 2 और y मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिवाइड में। अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ y के बराबर किसके आया, 2 के, यानी y का पहला पॉइंट है 4 और सेकंड है 2। अब इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, बॉक्स के अंदर इसको लिख लेना है। पहली इक्वेशन हमने पहले सॉल्व करी थी, दूसरी इक्वेशन है। ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखते हैं y। हमने x माना था 1, तब y हमारे पास आया था 4। सेकंड में हमने x माना था 3, तब y आया था हमारे पास 2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तब हमारे पास चारों पॉइंट प्लस के हैं, तो हम ग्राफ में सिर्फ प्लस का ग्राफ भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं। अब पहली इक्वेशन में x आपको दिया है 1, और ये प्लस का है तो x की लाइन में देखेंगे 1, और y है 4, तब 4 कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर। यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे एक, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1 कॉमा लगाकर 4। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड में x दे रखा है आपको 2 और y दे रखा है 3, इनको मैच करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 2,3। अब दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सेकंड में आपको x दे रखा है 1 और y है 4, तो ये तो एज इट इज़ उसी पॉइंट में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ही पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे 1,4। सेकेंड इक्वेशन का पार्ट है ये। अब आपको दे रखा है 3 और 2, 3 और 2 इसको मैच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3 कॉमा लगाकर 2। अब दोनों पॉइंट को मैच कर देना है। तो अगर मैच करें तो काफ़ी हद तक ये लाइन एक दूसरे में कट कर रही है। जब लाइन कट कर रही है तो ये कहलाता है इंटरसेक्ट। जब लाइन आपस में टकराती है या फिर एक ही पॉइंट में मैच करती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।